पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। बाबा पशुपति भगवान को जय, बागमती गंगा को जय। ओम नमो शिवाय। कला, धर्म और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र नेपाल। महान वाल्मीकि का कर्म क्षेत्र नेपाल। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं, अपने धार्मिक ज्ञान और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवफाटक गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं। यहाँ पे आप धार्मिक तस्वीर, पुस्तक, पूजा सामग्री और विशेष रूप से रुद्राक्ष और शालिग्राम की बिक्री होती है। ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव को पशुपतिनाथ स्वरूप को समर्पित है। यहाँ भारतवर्ष से लाखों लोग भगवान शिव की अर्थात भगवान पशुपतिनाथ जी की नेपाल यात्रा करते हैं। आप पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि, तेज और बाला चतुर्थी त्यौहार के दौरान मंदिर में भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। मंदिर के लेफ्ट साइड में है शूज़ काउंटर। यहाँ पर आपको जूते चप्पल रखने के बाद ही मंदिर में मेन गेट में एंट्री मिलेगी। भगवान शिव का ये धाम हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जिस कारण दर्शन के लिए भारत से ही नहीं देश भर से भी असंख्य श्रद्धालु भगवान शिव जी के अर्थात भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के नेपाल यात्रा करते हैं। इस मंदिर के अंदर केवल हिंदू की ही एंट्री है, बाकी लोगों को गेट से ही दर्शन करने की अनुमति है। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखने से पहले ही स्थापित हो गया था। भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू के प्राचीन शासकों के अतिशास्ता देवता हैं। ये मंदिर पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण का प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, लेकिन नेपाल महात्म्य और हिमावत खंड के अनुसार यहाँ के देवता को पशुपति के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। यहाँ से होकर भक्तगण श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में तस्वीर लेना सख्त मना है। जैसे ही श्रद्धालु इस द्वार से प्रवेश करते हैं, उनको नंदी के विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है भगवान शिव से पहले नंदी के दर्शन अशुभ होते हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले पशुपतिनाथ मंदिर के कलश की ओर ध्यान करते हैं, ताकि उनकी नज़र पशुपतिनाथ के दर्शन से पहले नंदी पर ना पड़े। ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करता है, उसकी किसी भी योनि में पशु की योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि कोई श्रद्धालु ऐसा करता है तो उसका अगला जन्म पशु की योनि में होगा। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 4000 ईस्वी में दर्ज किया गया है। मुख्य मंदिर में कुल 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। मंदिर का मुख्य दरबार पश्चिम की ओर है। ज़्यादातर श्रद्धालु इसी से प्रवेश करते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी किनारे में बागमती नदी के पास एक पुल के पास वात्सल्य देवी का मंदिर स्थापित है। ये मंदिर 2 मंजिला है। इसका निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता पार्वती अदृश्य रूप में वास करती हैं। मंदिर का वर्णन करने वाले कई किंवदंती हैं। एक किंवदंती कहता है कि शिव और पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उसे पकड़ लिया और उसके एक सिंग से पकड़ लिया, जिससे उसे अपना दिव्य रूप फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टूटे हुए सिंग की लिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन समय के साथ ये दब गया और लुप्त हो गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी गाय में से एक को दूध से धरती पर नहाते हुए पाया और उसी स्थान पर खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। मंदिर का निर्माण लिच्छवी राजा प्रचंड देव ने करवाया था। बात करते हैं वास्तुकला। ये मुख्य मंदिर नेपाल पगोड़ा शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। अप्रैल 2015 में नेपाल भूकंप में काफ़ी नुकसान हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर में कोई आंच नहीं आई, बस थोड़ी सी दीवारों में दरार आई। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है।
यहाँ केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है, लेकिन अन्य सभी धार्मिक लोग भी यहाँ पे आते हैं, पर गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया गया। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि ये मंदिर केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा है। 12 ज्योतिर्लिंगों का हिस्सा माना जाने के कारण इस मंदिर की महिमा अपने आप बढ़ जाती है। शिवजी जी को 1008 नामों में से जाना और पूजा जाता है, लेकिन उनके 1008 नामों में से पशुपतिनाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली है। भगवान श्री पशुपतिनाथ का नाम 2 शब्द में से बनता है, पशु और पति। पशु का अर्थ केवल पशु नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य हैं, जबकि उनमें ज्ञान न है, और पति का मतलब भगवान। तो पशुपतिनाथ का अर्थ है सबके भगवान। कुछ विद्वान पशुपतिनाथ की व्याख्या ऐसे भी करते हैं, पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति अर्थात स्वामी। इसका मतलब संसार के समस्त जीवों के स्वामी। दूसरे शब्दों में पशुपतिनाथ के नाम का अर्थ है जीवों के मालिक। मंदिर की वास्तुकला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसे नेपाली पगोड़ा शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। पगोड़ा शैली में बनाए गए विशाल मंदिर 2 मंजिला है। दोनों मंजिलों की छत में सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के सबसे ऊपर स्वर्ण कलश जैसा शिखर है। ये मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर की दूसरी छत का निर्माण तांबे से किया गया है, उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के भीतर 2 गर्भगृह हैं। गर्भगृह वो स्थान है जहाँ शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जबकि बाहर गर्भगृह खुला स्थान है। मंदिर में भगवान शिव के 275 पवित्र निवास भी हैं। दूसरा द्वार है मंदिर के पूर्व की ओर भागवती नदी का आर्य घाट। आर्य घाट में स्नान कर भगवान को जल चढ़ाने वाले भक्तगण अथवा भगवान के दर्शन से पहले नदी को देखना अशुभ मानते हैं, वह श्रद्धालु इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करना पसंद करते हैं। पशुपतिनाथ में आर्य घाट का विशेष महत्व है, क्योंकि ये घाट मंदिर के पास एकमात्र स्थान है जिसका जल पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग मंदिर के कार्य में किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। एक कथा ये भी है कि उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पुरानी कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी जी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उस वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख्य धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख किया है। पशुपतिनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में भागवती नदी के किनारे पर गौरी घाट है। इस आध्यात्मिक भूमि पर साधु संत वैराग्य अघोरी श्रद्धालुगण श्री पशुपतिनाथ मंदिर में भक्ति में लीन हुए दिखते हैं। भक्त सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और अभिषेक का समय सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ही है। मेन मंदिर की एंट्री से पहले एक बहुत बड़ा बरामदा बनाया गया है, क्योंकि गैर हिंदू पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जा सकते, इसलिए गैर हिंदू और विदेशी पर्यटक बाहर से ही इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
बागमती नदी के किनारे शाम को 6 बजे आरती शुरू हो जाती है और 1 से 1.5 घंटा ये आरती चलती है और शिव तांडव भी चलता है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दाह संस्कार की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कथा के अनुसार ये मान्यता है कि जिसका भी दाह संस्कार पशुपतिनाथ मंदिर में होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। और मंदिर के पास बागमती नदी के पास मृत व्यक्ति को खुले में अग्नि देकर दाह संस्कार किया जाता है। मान्यता ये है कि उत्पन्न हुआ धुआं जब मंदिर परिसर में विलीन हो जाता है तो मृतक को इस संसार से समस्त जीव चक्रों से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री पशुपतिनाथ भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे और आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रार्थना के साथ हम श्री पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय पशुपतिनाथ की। जय बागमती गंगा की।